बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया नूर राजपूत। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ दिनों से ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, जिसमें एक 16-17 साल की बच्ची, 16-17 साल की लड़की अपने वालिद को ऑन कैमरा बद्दुआएं देती नजर आ रही है, अपने वालिद को बुरा भला कहती नजर आ रही है। आखिर ऐसी क्या गलती है उस बाप की, और आखिर ऐसा क्या जुर्म किया है उसके बाप ने, जो एक सगी बेटी अपने सगे बाप के बारे में इस तरह की बातें कर रही है, दुनिया के सामने दुनिया को दिखा रही है। नाज़रीन, इस वीडियो में आगे चलते हुए आपको पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये बच्ची जो आप देख रहे हैं, इस बच्ची की उम्र बहुत कम है, 16-17 साल। अभी इतनी मैच्योर भी नहीं है, अभी उसको नहीं पता, दुनिया में आगे चलने का भी नहीं पता। इस बच्ची ने जो भी अपने वालिद के बारे में कहा, जो भी अपने वालिद को इसने बद्दुआएं दी, या जो भी ऑन कैमरा इसने अपने वालिद के बारे में गलत बातें कही, इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, इस बच्ची का ये बताना है कि उसके वालिद को बेटियां पसंद नहीं थी। जब उसके वालिद ने पहली शादी की, इस बच्ची की वालिदा से जब इसकी पहली शादी हुई, तो पहली औलाद इनकी एक बेटी पैदा हुई, जो कि बाप नहीं चाहता था कि मेरी पहली औलाद बेटी पैदा हो। इसी रंज में, इसी गुस्से में आके उसने एक दूसरी शादी की, उस बीवी को छोड़ दिया, इस बच्ची को छोड़ दिया। ये जो बच्ची आप साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उस शख्स की पहली बीवी की पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जो कि उस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी पहली औलाद बेटी पैदा हो। बेटियों से शायद नफरत का ये सिलसिला शुरू से ही एक चलता आ रहा है। नाज़रीन, उस शख्स ने बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी की। खुदा की करनी ऐसी हुई कि दूसरी शादी में से भी पहली औलाद बेटी ही अल्लाह ताला ने उनको अता की। नाज़रीन, उस शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया और साथ जो बच्ची पैदा हुई थी उसको भी छोड़ दिया। अब आगे बढ़ा वो तीसरी शादी के लिए, ताकि अल्लाह ताला उसको बेटा अता करे। इस सोच पे उसने तीसरी शादी की जानिब कदम बढ़ाया। तीसरी शादी की उसने। खुदा की करनी एक बार फिर से ऐसी हुई कि तीसरी शादी में से भी उसकी पहली औलाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी ही अता की। उसने उसको भी छोड़ दिया। अब बड़ा चौथी शादी की जानिब। अल्लाह ताला ने फिर से वही दिखाया। अल्लाह पाक ने उसको फिर बेटी अता की। बेटे के चक्कर में उस शख्स ने 4 शादियां की, 4 बच्चियों को छोड़ा, 4 अपनी बीवियों को छोड़ा, सिर्फ एक बेटे के लिए। ये बच्ची के जहन में जितना भी उस इंसान के बारे में, उस शख्स के बारे में, उसके वालिद के बारे में जो भी है, उस नफरत कह सकते हैं इसको हम, उस वालिद के बारे में जितनी भी नफरत है, हम कह सकते हैं कि ये जायज़ है। मैं समझती हूँ जो ज़ाती तौर पे एक बेटी होने के नाते मैं इस चीज़ को समझते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि उस बच्ची की, उस बेटी की ये नफरत ये जायज़ है, क्योंकि एक शख्स, एक सगे बाप ने एक बेटा पाने के लिए 4-4 बेटियों को छोड़ा, 4-4 बीवियों को छोड़ा। नाज़रीन, इसमें बहुत सारे आप कमेंट्स भी देखेंगे कि आप भी एक औरत हैं, औरत का साथ दे रही हैं, लेकिन ख़ुद को एक बेटी की जगह पे रख के आप सोचेंगे ना, तो आपको उस बच्ची में कोई गलती कोई नज़र नहीं आएगा। वो बच्ची अपने दुख में अपने दुख को बयान नहीं कर पा रही है, तो वो दुख, वो तकलीफ, वो एक नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर गया है। नाज़रीन, ये बात बेटियों से नफ़रत, बेटियों को ज़िंदा दफनाना, ये ज़माना जहालियत से चला आ रहा है, और अभी भी इस ज़माने में भी ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे सामने है, बेटियों को कहीं बाप की इज्जत के नाम पे, कहीं मजबूरी में उनका रिश्ता ऐसी जगह कर दिया जाता है। बेटियां बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन क्या है, बाप की इज्जत रखनी है, बड़ों की इज्जत रखनी है, बेटियों को ब्याह दिया जाता है, उन बेटियों को कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटियों के साथ सारे वालिदैन गलत करते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन आज भी ऐसे हैं, कुछ बाप आज भी ऐसे हैं जो ज़माना जहालियत की सोच आज भी रखते हैं। यहाँ मैं ये सवाल करना चाहूँगी उन मर्दों से, उन खावंद से, उन शौहरों से, क्या जब एक बेटी को आप ब्याह कर लाते हैं तो उनके बस में होता है कि वो अपनी मर्जी से औलाद को जन्म दें, अपनी मर्जी से बेटा पैदा करें या बेटी पैदा करें? नाज़रीन, ये ज़माना जहालियत की सोच आज भी चली आ रही है, और इस सोच को मुझे नहीं लगता कि हम बदल पाएंगे।
लेकिन हमें बदलना होगा। नाज़रीन, ये बच्ची जिसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, इस बच्ची ने, इस लड़की ने 16-17 साल की बच्ची है, इसने अभी तक, आज तक 17 साल हो गए हैं, इसकी एज 17 साल की हो गई है ये। इसने इन 17 सालों में आज तक अपने वालिद की शक्ल नहीं देखी और शायद ये देखना भी ना चाहे, क्योंकि जितनी नफ़रत उसके अंदर पल रही है, पल चुकी है, जितनी नफ़रत, जितनी वो एक नफ़रत ही मैं तो इसको कहूँगी, उसके ज़हन में आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब ये नफ़रत कभी प्यार में बदलेगी, क्योंकि उसके वालिद ने भी जो किया बहुत गलत किया। इतना गलत करने के बावजूद भी वो बच्ची आज भी अक्सर बयान देते हुए, कोई बात करते हुए, वो इतनी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरह से उनके वालिद, बच्चियों के वालिद अपनी बच्चियों के साथ उनको लेके बाहर जा रहे होते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि मैं उस वक्त जज्बाती हो जाती हूँ, मुझे दुख भी पहुँचता है कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, बाकियों के भी तो वालिद हैं, वो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन हम उस बच्ची के दर्द को समझते हैं, हम उस बच्ची के दुख को समझते हैं। एक औरत होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं ये कहूँगी कि उस बच्ची की, उस लड़की की नफ़रत जायज़ है। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह पाक उसको उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुश रखे। नाज़रीन, जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपनी मेज़बान सादिया नूर राजपूत को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।